आप वीडियोस में दुबई चॉकलेट बार्स बनते देख लेते हैं, लेकिन टिप्स कोई नहीं बताता। यही वजह है कि फिर जब लोग ट्राई करते हैं तो उनसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक से नहीं बनती। बहुत कम लोग हैं जिनसे बन जाती है, नहीं तो कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो मैं आपको रेसिपी के साथ साथ टिप्स भी दूंगी, जिससे इंशाल्लाह आपकी चॉकलेट बार बहुत अच्छी बनेगी। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आपने चॉकलेट को जल्दी मेल्ट करना है तो उसे इस तरह से बारीक बारीक कट कर लें, और अगर जल्दी नहीं करना तो फिर आप इसको इस तरह पीसेस में कट करें। पीसेस वाली चॉकलेट मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है। और ये थोड़ी सी वाइट चॉकलेट भी ली है, इससे हमने डिज़ाइन बनाना है। और अब ज़रा वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने के लिए 2 पीस काफ़ी रहेंगे। इसे मैंने माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे, इससे इसका एक अच्छा सा कलर आएगा। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से ये होता है कि जो चॉकलेट है फिर वो पतली सी रहती है, और इससे जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा और बारीक सा बनता है। नहीं तो ये है कि चॉकलेट थिक हो जाएगी, तो फिर उससे डिज़ाइन जो है वो थोड़ा मोटा बनता है। ये देखें, ये बारीक बारीक सा डिज़ाइन बन गया है। अब 5 मिनट्स के लिए हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। आप रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो फिर बेहतर है कि आप फ्रीज़र में रखें। अब जब तक मिल्क चॉकलेट फ्रीज़ होती है, हम डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने बॉइलिंग वाटर लिया है और उसमें चॉकलेट को रख देंगे। गर्मी के दिनों में ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो पहले आप इसे कुछ देर के लिए माइक्रोवेव कर लें और फिर इसे गर्म पानी में रखें, तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। इसे अच्छी तरह मेल्ट करने के बाद गरम गरम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, और उसके बाद फिर इसे मोल्ड में पोर करेंगे। अगर आप गरम गरम पोर करेंगे तो उसमें जो हमने व्हाइट चॉकलेट से डिज़ाइनिंग की है वो सारी मेल्ट हो जाएगी। अगर तो आप व्हाइट चॉकलेट से डिज़ाइन नहीं बना रहे बल्कि सिंपल बना रहे हैं, तो फिर आप गरम चॉकलेट को मोल्ड में पोर कर सकते हैं। ये देखिए, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से फ्रीज हो गया है। तो अब इसके ऊपर हमने डार्क चॉकलेट पोर करनी है। चॉकलेट ठंडी होकर थोड़ी थिक हो गई है, तो इसलिए इसे स्प्रेड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालने से यह है कि चॉकलेट जरा पतली हो जाती है और स्प्रेड करने में मुश्किल नहीं होती। इसमें हम गरम चॉकलेट बिल्कुल भी पोर नहीं करेंगे, नहीं तो जो व्हाइट चॉकलेट से डिज़ाइन बनाया है वो फिर मेल्ट हो जाएगा। मोल्ड में चॉकलेट डालने के बाद इसे फ्रीजर में रख दूंगी, और फिर हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ मैंने 1.5 कप फीनी ली है और इसी से दुबई चॉकलेट्स बार बनाएंगे। और कताफी डो जो है वो हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती, लेकिन जो फीनी है वो आपको इजीली मिल जाती है, तो आप फीनी के साथ बहुत आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कताफी डो से ये नहीं बनाई। अच्छा, यहाँ पर मैंने फीनी को रोस्ट करने के बाद 3 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर दी है, और अब इसे 3 मिनट्स तक और भून लेते हैं ताकि जो शुगर है वो इसमें मेल्ट हो जाए। ये देखिए, यहाँ मैंने पिस्ताशियो क्रीम बनाकर रख ली है। आप फीनी में इसे ऐड करेंगे। अच्छा, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी, ज़रा डिटेल के साथ होगी। अगर आप बनाना चाहें तो फिर देखकर आप बना लें। अभी मैं इसकी रेसिपी नहीं दे रही, वरना यह है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, अगर तो आपको क्रंच ज़्यादा चाहिए तो फिर आप इसमें क्रीम कम डालें, लेकिन अगर आपको क्रंच के साथ साथ थोड़ी सॉफ्टनेस भी चाहिए तो फिर आप इसमें क्रीम ज़्यादा डालें। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब फ्रीज़र में रखा हुआ मोल्ड निकालते हैं और उसमें इसे फिल करेंगे। इसके किनारों को ज़रा सा छोड़कर फिल करेंगे, क्योंकि किनारों पर हमने चॉकलेट पोर करनी है। अगर किनारों पर चॉकलेट पोर नहीं करेंगे और वो पतले रह गए तो फिर मोल्ड से निकालते हुए उसके किनारे जल्दी टूट जाएंगे। मोल्ड के एक पार्ट को फिल करने के बाद दूसरा पार्ट भी मैं फिल कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। चॉकलेट पोर करने के बाद मोल्ड को इस तरह से ज़रा हिला जुला करेंगे, ताकि अगर चॉकलेट कहीं पर नहीं भी फिल हुई तो वो अच्छी तरह से फिल हो जाए और पूरी की पूरी इस पर लेवल की हो जाए। अब एक स्क्रैपर के साथ चॉकलेट को साफ करके मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में ये ज़रा जल्दी जमकर रेडी हो जाता है। ये देखें, ये मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है, तो अब इसे मोल्ड से भी निकाल लेते हैं। अब जिस प्लेट में मैंने चॉकलेट बार्स निकालनी है उसे मैंने कुछ देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, ताकि प्लेट अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। ठंडी होने की वजह से इस पर नमी आ गई है, तो अब एक पेपर टॉवल से इसे साफ कर लेते हैं। प्लेट ठंडी होने की वजह से चॉकलेट बार इसमें जल्दी मेल्ट नहीं होगी। अच्छा, अब चॉकलेट बार को तोड़ने और इसे कट करने में बहुत फ़र्क है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं नाइफ़ के साथ कट कर रही हूँ। तो जब आप नाइफ़ के साथ कट करेंगे तो इसमें जो हमारी फीनी है वो भी कट हो जाएगी, जो कि देखने में फिर अच्छी नहीं लगती। ये देखिए, ये इस तरह से फिर इसकी लुक आएगी। तो फिर जब आप इसे हाथ से तोड़ेंगे तो फिर आप ये देखें,
चॉकलेट बार की लुक इस तरह से होगी। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। अल्लाह हाफ़िज़।